आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको क़यामत वाले दिन का एक वाक़या बयान करती हूँ जब जहन्नम में एक शख्स रह जाएगा और वो क्या कहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं। सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला शख्स गिरता पड़ता घसीटता हुआ आएगा। जहन्नम की आग उसकी तरफ लपकेगी। जब वो जहन्नम से बाहर आ जाएगा तो जहन्नम की तरफ देखकर कहेगा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझको इससे नजात अता की। अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता की है जो पहले और आखिर में से किसी को अता नहीं हुई। फिर जन्नत का एक दरख्त उसकी तरफ बढ़ाया जाएगा। वो दुआ करेगा, ए मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में बैठ सकूं और इसके फल का रस पी सकूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, अगर मैंने तुम्हारा ये सवाल पूरा कर दिया तो मजीद कोई और फरमाइश तो नहीं करोगे। वो अर्ज करेगा, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, और फिर वो ये अहद करेगा कि वो इसके अलावा मजीद कोई सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला उसका ये उज़र कबूल करेगा क्योंकि इसने वो कुछ देखा है जिसे देखकर वो सब्र नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब लाएगा जो पहले दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके फलों का रस पी सकूं और इसके साए से लुत्फ अंदाज हो सकूं। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, क्या तुमने मेरे साथ ये अहद नहीं किया था कि मैं तो मजीद कोई तकाजा नहीं करूंगा। अगर मैंने तेरी ये फरमाइश पूरी कर दी तो नया सवाल लेकर आ जाएगा। वो बंदा ये अहद करेगा कि अल्लाह ताला इसके अलावा वो मजीद सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल करेगा क्योंकि उस शख्स ने वो नेमत देखी जिसे देखकर वो सब्र का यराना ना कर सकेगा। अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के नजदीक कर देगा। वो इस दरख्त के साए में बैठेगा, इसके फलों का रस पिएगा। फिर जन्नत के दरवाजे के नजदीक एक दरख्त उसे दिखाई देगा जो पहले दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो बंदा दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में बैठ सकूं, इसके फलों का रस पीऊं। मैं इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, तूने मेरे साथ ये अहद नहीं किया था कि मजीद कोई सवाल नहीं करेगा। वो अर्ज करेगा, जी हाँ ऐ मेरे परवरदिगार, बस अब इसके अलावा मजीद कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला उसका ये उज़र कबूल करेगा क्योंकि उसने वो नेमत देखी है जिसे देखकर वो सब्र नहीं कर सका। अल्लाह ताला इस दरख्त के करीब कर देगा। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंच जाएगा, इसे अहले जन्नत की आवाजें सुनाई देगी तो वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, तेरी आखिरी हद क्या है? क्या तू इस बात से राजी हो जाएगा कि तुझे दुनिया और इसके हमवार दुनिया की जितनी मजीद नेमतें अता कर दी जाएं? वो शख्स कहेगा, अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह ताला, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? हालांकि तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये बयान करते हुए हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए और बोले, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं मुस्कुराया क्यों हूँ? आपके शागिर्दों ने पूछा, आप क्यों मुस्कुराए हैं? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बताया, ये बात बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह मुस्कुरा दिए थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कुराते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात सुनकर अल्लाह ताला भी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा देगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह।